गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुनीता सिंह, आपकी एसएसटी की टीचर। आज चैप्टर सेकंड को दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। चैप्टर का नाम है अर्थ आवर होम। इसके बारे में मैंने कुछ मेन पॉइंट्स इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। सबसे पहले हम अर्थ के बारे में जानेंगे। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड फिफ्थ लार्जेस्ट अमंग 8 प्लैनेट्स। पृथ्वी जो है वो सूरज से दूरी में तीसरे नंबर पर है और साइज के हिसाब से जब हम देखेंगे तो वो 5वें नंबर पर है। अर्थ इज द करेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। पृथ्वी की जो दूरी है वो सूरज से एक उचित दूरी है। सो इट इज नाइदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट। इसलिए वह ये जो ग्रह है ना तो ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म है। The ideal combination of air, land, water and sunlight make the life possible on earth. एक जो उचित कॉम्बिनेशन जो है वो हवा का, पृथ्वी, पानी और सूरज जो है एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है अर्थ पर, जिससे कि यहाँ पर जीवन संभव हो सका है। We need air to breathe, water to drink and land to live. हम सभी को सांस लेने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है, रहने पीने के लिए पानी और रहने के लिए जगह। जो सारी चीजें हमें इस अर्थ पर प्रोवाइड होती हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। अब हम एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। यानी द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर। पृथ्वी जो है वो हवा की एक परत से कवर्ड है, चारों ओर उसकी परत है, जिसको कि हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसके अंदर जो हम आप देखते हैं प्रकाश है, गर्मी है, ये सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें प्रोवाइड होता है सन। यानी सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ। तो ये आज के मेन पॉइंट थे टॉपिक 1 के अंदर, सेकंड चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर 2 का टॉपिक 2 पर डिस्कस करेंगे। द अर्थ ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ। अर्ली ह्यूमंस बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट। पहले लोगों का मानना था कि पृथ्वी जो है वो चपटी है। दिस बिलीव वाज लेटर प्रूव्ड रॉन्ग बाय द ग्रेट सेलर अंडर द गाइडेंस ऑफ द फर्डिनेंड मैगलेन who went around the world by sea। लेकिन इसको गलत साबित कर दिया फर्डिनेंड मैगलेन ने, जिन्होंने कि समुद्र के द्वारा पूरे संसार की यात्रा की। He discovered that one could go around the world by starting from a particular point and arriving at the same point at the end of the जर्नी। उन्होंने खोजा कि कोई व्यक्ति यदि एक पॉइंट से अपनी यात्रा शुरू करता है तो वो एंड में उसी पॉइंट पर वहां पहुंच सकता है। एरिस्टोटल एंड द Copernicus thought about the earth is not flat like a plate, rather its shape is like a ball। और इन दोनों का मानना था, एरिस्टोटल और कॉपरनिकस का, कि पृथ्वी जो है वो फ्लैट नहीं है और प्लेट के समान वह एक बॉल जैसी है। फोटोग्राफ्स टेकन बाय द सैटेलाइट ऑल्सो प्रूव दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। कुछ फोटोग्राफ जो सैटेलाइट्स के थ्रू लिए गए उससे भी ये प्रूव होता है कि पृथ्वी का जो आकार है वो स्फेरिकल है, यानी गोलाकार है। तो बच्चों, आज हमने इसमें पृथ्वी की शेप के बारे में जाना और नेक्स्ट टॉपिक में हम उसके मूवमेंट और के बारे में जानेंगे। इट्स ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने चैप्टर 2 के 2 टॉपिक्स पर डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो थर्ड टॉपिक है हमारा, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। द अर्थ हैज 2 मूवमेंट। नंबर 1 रोटेशन, नंबर 2 रिवॉल्यूशन। रोटेशन, द अर्थ इज लाइक अ ह्यूज स्प्रिंग टॉप। पृथ्वी जो है वो एक घूमते हुए गोले जैसी टॉप लट्टू जैसी है। इट इज़ द बैलेंस्ड ऑन द 2 पॉइंट्स अबव एंड बिलो, जो कि 2 पॉइंट्स पर अपने आप को बैलेंस किए हुए है। द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड द एक्सिस। जो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती है जो लाइन, उसको हम एक्सिस बोलते हैं। द अर्थ स्पिन ऑन दिस एक्सिस
पृथ्वी उसी अपने अक्ष पर घूमती है। दिस मूवमेंट इज नोन एज रोटेशन, और इसी मूवमेंट को हम रोटेशन बोलते हैं। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। पृथ्वी जो है 24 घंटे लेती है एक रोटेशन को कंप्लीट करने में। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, और इस रोटेशन की वजह से ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिवॉल्यूशन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन अलोंग ए फिक्स्ड ऑर्बिट। पृथ्वी जो है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर ही सूरज के चक्कर लगाती है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द रिवॉल्यूशन। इसी मूवमेंट को हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इट टेक्स 365 1/4 days फॉर द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। पृथ्वी जो है वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 1/4 days का टाइम लेती है। ड्यूरिंग दिस रिवॉल्यूशन अराउंड द सन अर्थ हैज डिफरेंट सीजन। जब ये रिवॉल्यूशन ड्यूरिंग दिस रिवॉल्यूशन, इस रिवॉल्यूशन के दौरान ही जब चक्कर लगाती है पृथ्वी, तो पृथ्वी पर सीजन्स डिफरेंट डिफरेंट सीजन आते हैं। इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। और कोई भी किसी भी तरीके की बच्चों अगर फिर भी आपके अंदर कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप ग्रुप पर डिस्कस कर सकते हैं। इट्स ओके।